डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। इसमें मैकेनिज्म है, मतलब प्लांट डिजीज़ कैसे डिसेमिनेट होता है, कैसे डिजीज़ बढ़ता है, कैसे डिजीज़ एक डिजीज़ जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। इसमें देखा जाए तो मतलब चीज से हो सकता है, प्रोपागेटिंग स्टॉक से हो सकते हैं, प्लांट डेब्रिस से हो सकता है, मैन्योर सॉइल से भी होता है, फिर ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंट, इंसेक्ट से भी हो सकता है, एनिमल से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एयर से ट्रांसफ़र हो सकता है, वाटर से ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टिंग ऑफ कमोडिटीज़ पे भी हो सकता है ट्रांसफ़र, फिर नेचुरल रूट ग्राफ्टिंग से भी हो सकता है, एंड शूटिंग आउट स्पोर्स से भी, और थ्रू सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड सम पोलन ग्रेन्स एंड थ्रू सम मीडिया। तो सीड से कैसे होता है, जैसे जो सीड होगा उसमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा, उसमें माइसेलियम स्पोर प्रेजेंट होगा, और दोबारा वो सीड लगाएगा। जैसे एक साल का क्रॉप ख़त्म हो गया, दूसरी बार क्रॉप लगाएगा तो उसमें सीड ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा, और उसी से जो स्पोर होगा तो उसी से पेड़ लगाने से ऑलरेडी इन्फेक्टेड होके उसमें डिजीज़ रहेगा। तो ये बोलता है कि सीड से कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में, तो उसमें क्या होता है, पोटैटो में ऑलरेडी मतलब वो फंगस का स्पोर रहेगा फाइटोप्थोरा का, फिर उसको स्टोर करेगा किसान, तो दूसरा बार जब क्रॉप लगाएगा तो दोबारा ये डिजीज़ आ सकता है। फिर हो सकता है प्रोपागेटिंग स्टॉक से, तो इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि रेड रोड ऑफ शुगर कैन, उसमें क्या होगा कि जो शुगर कैन का स्टेम होगा वो स्टॉक के हिसाब से दोबारा लगाने के लिए रखेगा। फिर इसमें स्टॉक जो है ये पैथोजन का कैरियर के हिसाब से काम करेगा। फिर डिसेमिनेशन विथ प्लांट डेब्रिस, तो प्लांट डेब्रिस क्या होगा, जैसे एक बार प्लांट लगाया दूसरी बार लगाएगा तो एक बार जो मतलब प्लांट का डेब्रिस होगा उसी जगह में रहेगा। फिर फार्मर लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, लेकिन कहीं कहीं बार उसको नहीं जलाते हैं, दोबारा उसमें ही क्रॉप लगा देते हैं, तो उसमें वो स्पोर रहेगा, तो उसी से भी प्लांट डेब्रिस से भी वो डिजीज़ आ सकता है। फिर डिसेमिनेशन उस मैन्योर, फिर मैन्योर क्या होगा, मैन्योर क्या 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 हो सकता है, काऊ डंग गोबर हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है। जैसे कुछ कुछ डिजीज़ होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, उन सब मैन्योर से आता है। फिर सॉइल भी एक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देखा जाए तो क्या होता है, सॉइल एक जगह से एक जगह में ट्रांसफ़र करता है, इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। तो सॉइल ऑलरेडी जब इन्फेक्टेड होगा उसी से मतलब पैथोजन नोइंगली और अननोइंगली ट्रांसफ़र हो सकता है। ये क्लाउड रूट और क्रूसीफर एक एग्जाम्पल है। डिसेमिनेशन ऑफ फील्ड ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंट क्या होगा, जो मतलब सीडलिंग हो सकता है, जैसे सीड लगाने की टाइम इन्फेक्टेड, वाटरिंग की टाइम इन्फेक्टेड हो सकता है, वीडिंग की टाइम, हार्वेस्टिंग की टाइम इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसी से भी डिजीज ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फिर इंसेक्ट भी एक कैरियर है, इंसेक्ट का थ्रू से भी इंसेक्ट की द नेचर ऑफ इंसेक्ट एंड नेचर ऑफ इनिकुलम ऑफ द डिजीज, तो इंसेक्ट भी में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्ले एन एक्टिव रोल। तो ट्रांसपोर्ट बाय एनिमल्स ऑन अदर इंसेक्ट, जैसे कुछ बर्ड होता है उसी उन लोग भी एज ए कैरियर काम करते हैं, उनमें भी स्पोर रहते हैं, कॉनिडिया रहते हैं, और उन सब भी एक जगह से दूसरी जगह तक डिजीज लेके जा सकते हैं। एयर करंट, एयर भी एक मतलब डिजीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ फंगस का स्पोर होता है, वो एयर के थ्रू से एक जगह तक जा सकता है। फिर वाटर भी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम करता है। कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ फंगस का स्पोर होता है, उन सब रेन वाटर के थ्रू से एक जगह से दूसरी जगह को जा जाते हैं। जैसे ग्रेप लाइट ऑफ टी था, तो उसमें वाटर में जब स्पोर फॉर्म होता है तो उसमें वाटर से एक जगह से दूसरी जगह तक रेन स्प्लैश होने से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो डिसेमिनेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग कमोडिटीज, जैसे कुछ सामान एक जगह एक दूसरा देश इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तभी भी पैथोजन आ सकता है। एज ए रूल्स उन सब को बोलता है कि मतलब क्वारंटाइन करके रखना चाहिए, पर क्वारंटाइन नहीं करते हैं लोग, चोरी छुप के वो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी डिजीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और नेचुरल रूट ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे कुछ डिजीज प्लान है, कुछ हेल्दी प्लान है, उसके अंदर जैसे हम ग्राफ्टिंग कराएंगे तो उसमें भी डिजीज आ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो पैथोजन है उसमें प्लान का सेप उतरे में रहेगा, जैसे हार्ट और सेप
तुम लोग ने पढ़ा होगा पहले कि हार्ट रूट और सेप रूट क्या है। उसमें सेप रूट में वो फंगस रहेगा और वो फंगस एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। और शूटिंग आउट ऑफ स्पोर्स, इसमें भी क्या होता है कि मतलब उसमें स्पोर रहेगा, तो वो जो इसको स्पोर है उसमें रहेगा और हॉस्ट का कांटेक्ट में आएगा तो वो डिसेमिनेट करेगा। जैसे एकदम एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, उन सब भी एज ए कैरियर काम करते हैं। जैसे काचकुता भी एक ट्रांसमिट करते हैं डिजीज। पोलन गेन होता है, कुछ कुछ पोलन गेन भी एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, एज ए कैरियर काम करते हैं, कुछ कुछ स्पोर कनिडिया को ट्रांसफर करने के लिए। और सब मीडिया होता है, जैसे नोइंगली और अननोइंगली रिमेन मिक्स विथ सम हेल्दी सीड्स का साथ होता है। जैसे कुछ होता है क्लेबिकस पर्पुरिया का होता है, उसमें हेल्दी राइस सीड के साथ ऑलरेडी मिक्स होता है, तो उसमें जैसे एक मीडिया होता है तो ट्रांसफर होने के लिए राइस सीड एज ए मीडियम काम करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। होप यू अंडरस्टूड। प्लीज गो थ्रू इट एंड मेक योर ओन नोट्स।